हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू पी एंड स्पोर्ट्स। दोस्तों, अगर आप बीपीएड और एमपीएड की तैयारी में जुटे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। इस वीडियो में हम आज इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस और कुछ एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल बॉडीज़ हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चंस लगातार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो उन बॉडीज़ के बारे में, उन सारे स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन जो खास हमने इसमें सम्मिलित किया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली तैयारी से रिलेटेड वीडियोस या स्पोर्ट्स की जो अपडेट आती रहती हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। सबसे पहले दोस्तों, हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस की जो कि इंडिया में काफ़ी फेमस हैं। सबसे पहला नाम जो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस में आता है, या हम कहें कि एक बॉडी जो अथॉरिटी जो है वो एक सबसे बड़ी अथॉरिटी के रूप में इंडिया में जो है उसको कहते हैं साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका नाम है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1984 में ये इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये आपको समझना है। जब 1982 के जो एशियन गेम्स जो न्यू दिल्ली में हुए थे, जब हम इंडिया इसको होस्ट कर रहा था, उसके तुरंत बाद, क्योंकि इंडिया का प्रदर्शन जो बहुत बेहतर नहीं हुआ था 1982 के एशियन गेम्स में, उसके बाद 25 जनवरी 1984 1984 को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया। बाद अगर हम बात करें तो एक बड़ा इंस्टीट्यूट और होता है NSNIS पटियाला, जहाँ पे अगर हम इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1961 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को अगर हम जानें तो NSNIS जो है वो सबसे पहले तो अगर आप ये जानें कि क्यों बना, फॉर प्रोड्यूस्ड कोचेज़, मतलब हाई कैलिबर के जो कोचेज़ हैं जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे आने वाले समय में नेशनल टीम्स या इंटरनेशनल कंपटीशन में, जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं उनको हेल्प करेंगे, उनके परफॉर्मेंस को एनहांस करने में उनको मदद करेंगे। तो इस तरह के कोचेज़ को प्रोड्यूस करने के लिए NSNIS का जो है उस समय इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1961 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, जहाँ पे एकेडमिक विंग के रूप में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये एक एकेडमिक विंग के रूप में NSNIS को रखा गया। शुरुआत में इसको NIS कहा जाता था, जिसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स था। इसकी हिस्ट्री को देखें तो पहले ये NIS था जैसे मैंने कहा, लेकिन 1973 में इसको NIS से NSNIS मतलब कि उसमें जोड़ दिया गया, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, NSNIS अब इसको कहा जाता है। तो ये आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है कि कब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और ये किस लिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो 1961 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। तीसरा हम बढ़ते हैं LNIP, जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो इसकी सबसे ज़्यादा बात की जाएगी क्योंकि पूरे विश्व भर में ही नहीं, बल्कि भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में भी इसका नाम जाना जाता है। और शुरुआत से ही, क्योंकि अपने आप में एक यूनिवर्सिटी आज जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में है, जो कि सिर्फ फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज़ को जो है वो रन करती है, अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। तो LNIP का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1957 में हुआ था। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। और किसके नाम से, कैसे ये किसकी लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था, तो पद्मश्री डॉक्टर PM जोसेफ जो उस समय थे, उन्होंने उनके लीडरशिप में इसको उस समय शुरू किया गया था। उसके अलावा जो उनके एक तरह से मेन पर्पस था इस्टेब्लिशमेंट का, तो वो इस्टेब्लिशमेंट का पर्पस ये येलो अक्षरों में अगर आप देख पा रहे हैं तो अपग्रेड द स्टेटस ऑफ फिजिकल एजुकेशन बाय प्रोड्यूसिंग क्वालिटी टीचर्स एंड लीडर्स थ्रू ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। तो उस समय पोस्ट ग्रेजुएट और UG और PG कोर्सेज़ को चलाया गया फिजिकल एजुकेशन के। BP और MP से स्टार्ट किया था, जो आज BPEd और MPEd हुआ है। और उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1957 से स्टार्ट हुई थी, ये याद रखना है आपको, इन द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर PM जोसेफ, पद्मश्री जो थे। उसके साथ ही ये ऊपर का जो पार्ट है इसमें देखिए, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, जो कि LNCPE के नाम से त्रिवेंद्रम केरला में जो है, इसका भी कई बार पूछ लेता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1985 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो कई बार ये भी पूछा जाता है। LNIP जो है वो 1957 और LNCPE त्रिवेंद्रम 1985। ये लास्ट में LNIP का एक पार्ट जो अब एक और ब्रांच उन्होंने NERC नॉर्थ ईस्ट की जो एक ब्रांच है, रीजनल सेंटर जो इनका है गुवाहाटी में, वो भी 2009-10 में बना था। ये बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं हम यूजीसी की तरफ। अब हम बात कर रहे हैं, अभी तक हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन की, अब हम बात करते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ गवर्निंग बॉडीज़ हैं जो कि गवर्न करती है चीज़ों को, अलग अलग तरह के उनके काम होते हैं। सबसे पहला नाम जो है यूनिवर्सिटी, क्योंकि हायर एजुकेशन की बात हो रही है तो वहाँ पे यूजीसी का नाम सबसे पहले आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुआ था इन द ईयर ऑफ 1956, मतलब एलएनआईपी से एक साल ठीक पहले। तो ये आपको याद रखने के लिए काफ़ी मददगार होगा। यूजीसी जो है वो क्यों बना? फॉर द कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन। जो उच्च शिक्षा है उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, उसको एक निश्चित उस पर करने के लिए कि किस तरह का स्टैंडर्ड होना चाहिए और कैसे सामंजस्य बनाया जाए अलग अलग कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का। तो ये इस तरह का एक काम यूजीसी का होता है। सबसे बड़ी बॉडी के रूप में अभी आप देखते हैं यूजीसी को, जो 1956 में बनी। नेक्स्ट है एआईसीटीई, जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की हम बात करते हैं। हमारे फील्ड में नहीं ये लागू होती, लेकिन फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो एआईसीटीई का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए और साथ ही साथ पता होना चाहिए कि ये जुड़ा हुआ है टेक्निकल एजुकेशन के साथ। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में हुआ था। पर्पज़ सीधा सा है कि टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करना, उसको डेवलप करना कंट्री में। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी, जो कि हमारे बीपीएड और एमपीएड दोनों ही टीचर एजुकेशन कोर्स हैं जो कि एनसीटी से गवर्न होते हैं। तो जितने भी रूल्स, जितने भी रेगुलेशंस एनसीटी बनाती है उसको फॉलो करना होता है हर एक यूनिवर्सिटी और हर एक कॉलेज को जो कि टीचर एजुकेशन कोर्स करा रहे हैं। टीचर एजुकेशन कोर्स का मतलब है हमारे फील्ड में फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड और एमपीएड, और एजुकेशन की बात करें तो बीएड और एमएड जो होता है वो एनसीटी के अंदर आता है। एनसीटी जो बना था वो 1995 में बना था। इसका पर्पज़ भी टीचर एजुकेशन सिस्टम को थ्रू आउट द कंट्री एक तरह से उसको कोऑर्डिनेट करना और प्लान करना कि किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, क्या एज बार होना चाहिए, किस तरह की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो चीज़ों को आगे आपको ग्रो करना है। तो ये सारे स्टैंडर्ड को मेंटेन करना टीचर एजुकेशन सिस्टम में एनसीटीई का बेसिकली काम है। तो ये सारी जो बॉडीज़ थी, कुछ ऐसी थी जो स्पोर्ट्स के इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड थी और कुछ ऐसी थी जो एजुकेशन के बड़े एपेक्स नेशनल बॉडीज़ हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्वेश्चंस बार बार इस्टेब्लिशमेंट का ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ईयर उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। इस वीडियो को आप, मैं जितनी भी चीज़ें थी उसको छोटी छोटी चीज़ों को नोट करने की कोशिश करिए ताकि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें पसंद आया हो तो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।